भारत के कई राज्यों में ईसाई धर्म तेजी से फैल रहा है। कुछ लोग इसे धर्मांतरण कहते हैं तो कुछ इसे सेवा भाव। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या भारत में लोगों को पैसे, इलाज या डर दिखाकर ईसाई बनाया जा रहा है? क्या कोई बड़ा मिशनरी नेटवर्क भारत की सामाजिक संरचना को बदलने में लगा है, या फिर ये सब एक राजनीतिक भ्रम है? तो आज हम जानेंगे भारत में तेजी से फैलता ईसाई धर्म, वो राज्य जहां धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सब आस्था से हो रहा है या साजिश के तहत। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ईसाइयों की आबादी लगभग 2.3% है, यानी करीब 2.78 करोड़ लोग। लेकिन कुछ राज्यों में आंकड़े चौंकाते हैं, जैसे नागालैंड में 87%, मिजोरम में 87%, मेघालय में 75%, केरल में 18% और गोवा में 25%। इतना ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी ईसाई आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो क्या भारत में लोग स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपना रहे हैं, या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? अंग्रेजों के जमाने से ही मिशनरी संस्थाएं भारत में एक्टिव हैं। स्कूल, हॉस्पिटल्स, चैरिटी के जरिए लोगों तक पहुंचना इनका मुख्य तरीका है। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरी संस्थाएं गरीबों को शिक्षा, इलाज और आर्थिक मदद के बहाने धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती हैं। कुछ संस्थाएं लोगों को यह बताते हैं कि ईसाई धर्म अपनाने से उनके पाप धुल जाएंगे। इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए चमत्कारों की कहानियां सुनाई जाती हैं। भारत में ईसाई धर्म कोई नया नहीं है। 52 ईस्वी में सेंट थॉमस भारत आए और केरल में प्रचार किया। 15वीं सदी में पुर्तगालियों के साथ कैथोलिक चर्च आया। अंग्रेजों ने मिशनरी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और चर्च का नेटवर्क फैलाया। लेकिन असली बदलाव आया आज़ादी के बाद, जब विदेशी एनजीओ, चर्च और मिशनरी संस्थाएं शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर दूर दराज इलाकों तक पहुंचने लगी। मिशनरी संगठन गरीबों को मुफ्त इलाज, खाना और शिक्षा का लालच देते हैं। बीमार व्यक्ति को कहा जाता है कि जीसस को मानोगे तो बीमारी ठीक होगी। लेकिन जब इंसान भूखा हो, बीमार हो और कोई मदद करे तो धर्म बदलना मजबूरी नहीं बनता क्या? क्या ये आस्था है या सर्वाइवल के नाम पर कन्वर्जन? भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल में धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद हैं। इनके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति धोखे, लालच या डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराता है तो ये अपराध है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा कि क्या भारत में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। सरकार ने माना कि हाँ, कुछ एनजीओ और संगठनों द्वारा धर्मांतरण की कोशिशें की जा रही हैं। भारत का संविधान हर व्यक्ति को धर्म चुनने की आज़ादी देता है, लेकिन जबरदस्ती या लालच देकर धर्म परिवर्तन अवैध है। इसलिए कई राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड शामिल हैं। 2021 में सरकार ने संसद में कहा कि धर्म परिवर्तन के केस हैं, लेकिन सिद्ध करना मुश्किल है। अब ये मुद्दा धार्मिक नहीं, राजनीतिक बन चुका है। कुछ पार्टियां इसे हिंदू खतरे से जोड़ती हैं तो कुछ इसे अल्पसंख्यक अधिकार कहते हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि कई गांवों में लोग भ्रमित हैं, असली धर्म का मतलब नहीं जानते। क्या धर्म प्रचार की आड़ में मानसिक नियंत्रण किया जा रहा है? तो सवाल ये नहीं है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये नैतिक रूप से सही है। जब कोई भूखा है, बीमार है, हारा हुआ है और उसे धर्म के बदले मदद मिले, तो क्या वो मदद है या मजबूरी? अब फैसला आपका है, कमेंट में बताइए। क्या ये धर्म की स्वतंत्रता है या धोखा? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।